प्रतीक भैया को जाके सब कुछ बता दो। परिधि, प्रतीक भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो जरूर समझेंगे। और सोचो, अगर उन्हें इतनी बड़ी बात किसी और से या बाहर वाले से पता चले तो तुम पे क्या बीतेगी? उनका दिल टूट जाएगा परिधि। और अगर तुम खुद उन्हें जाके सब कुछ बता दोगी तो ना केवल तुम उनका विश्वास जीत पाओगी बल्कि ये केस जीतने में भी बहुत आसानी होगी। वरना तुम्हारे पास सच्चाई साबित करने के लिए कुछ नहीं रहेगा परिधि। मानो मेरी बात, जाके प्रतीक भैया को सब कुछ बता दो। नहीं भाभी, मैं ऐसे नहीं कर सकती। भाभी, प्रतीक ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं और यश जी है ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम प्रतीक भैया को समझाएंगे, लेकिन एक बार तुम्हें प्रतीक भैया को सब कुछ बताना होगा परिधि, सब सच बताना होगा। झूठ की बुनियाद में कोई रिश्ता नहीं टिकता और तुम लाख कोशिश कर लो, झूठ ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। सच सामने आ ही जाएगा। भाभी, मजबूरी में ही तो इंसान को झूठ का सहारा लेना पड़ता है, वरना कौन झूठ बोलना चाहता है? भाभी, आप अपने दिल पर हाथ रख के कही कि आपने कभी भी कोई भी सच यश भैया से नहीं छुपाया। भाभी की मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती की वजह से मैं प्रतीक को नहीं खोना चाहती। भाभी, मैं चाहे उसके लिए मुझे सजा क्यों ना मिल जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं प्रतीक की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रतीक भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे परिधि। और यश जी और मैं कभी नहीं चाहेंगे कि दो प्यार करने वालों का दिल टूटे। और अगर तुम भी यही चाहती हो तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज परिधि, इस उलझन को और मत उलझाओ। जाके प्रतीक भैया को सब सच सच बता दो। हेलो। हाय यश। हाय प्रशांत, आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मुझे आरती जी से बहुत प्यार है। अब कोई सवाल, कोई उलझन नहीं मेरे दिल में। मुझे आरती जी के लिए जो भी फीलिंग्स थी वो कुछ और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है। ये अचानक आपको प्यार का एहसास कैसे हो गया? अचानक नहीं प्रशांत, मैं तो बस ऊपर वाले के खेल पर हैरान हूं कि सब कुछ वो पहले से ही तय करके रखते हैं। प्रशांत, मैं आरती जी को बहुत पहले से जानता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि वो मेरी जिंदगी में बहुत पहले आ गई थी, हमेशा मेरे आसपास ही थी। और मुझे लगता है कि हमारी ये जोड़ी बहुत पहले ही जुड़ चुकी थी।
मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? एक काम करता हूँ, मैं आपको एक पिक्चर भेजता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पिक्चर? ओके। आरती। सॉरी। आरती, प्रशांत चलो ना उस क्लिफ पे चलते हैं। क्यों? वहां पर और ज्यादा ठंड लगेगी आरती, मुझे ठंड लग रही है। चलो चाय पीते हैं। ठंड के मजे लेते हैं ना, चलो ना। देखो ना कितनी गरम गरम चाय बना रहा है, चलो ना चाय पी के आते हैं। नहीं, पहले क्लिफ पे, फिर आके दोनों जन चाय प्लीज, पी। मुझे बहुत ठंड लग रही है यार, चाय पीते हैं ना, गरम है यार, गरम गरम अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम जाके चाय पियो, मैं जा रही हूँ उस क्लिफ पे। यू सो बोरिंग। चल। क्यों प्रशांत, मिल गया ना जवाब? कितना अजीब इत्तेफाक है। आरती जी मेरी जिंदगी में बहुत पहले चुपके से आ चुकी थी और मैं आरती जी को जानता भी नहीं था। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है, और मेरी और आरती जी की जोड़ी बहुत पहले बन गई थी। ईश्वर ने हम दोनों का रिश्ता बहुत पहले तय कर दिया था और सही वक्त पे मिलवा भी दिया। बहुत देर कर दी है मैंने प्रशांत अपने जज्बात को समझने में, लेकिन अब नहीं। अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। मैं आरती जी को अपनी मन की बात जरूर बताऊंगा, वो भी आज। ओके प्रशांत, मैं भी रखता हूं। ये कैसा मजाक कर रहा है ईश्वर मेरे साथ? मैं मानता हूं मैंने गलतियां की है, मानता हूं मैं, लेकिन मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए, बस एक मौका भगवान। नहीं, मुझे एक मौका मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए एक मौका।